दोस्तों नमस्कार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं मनुष्य के अंदर कितने चक्र होते हैं और उन चक्रों को कैसे जागृत किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, साहस चक्र। संस्कृत भाषा में चक्र से अभिप्राय गोलाकार पहिया है। दिव्य दृष्टि संपन्न हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी ऊर्जा शरीर में स्थित इन चक्रों को बहुत पहले जानकारी पा ली थी। ये चक्र भंवर या वायु के बमंडल की तरह तेजी से घूमते हुए शक्ति पुंज है जो हमारे ऊर्जा शरीर में उपस्थित है। ये चक्र एक तरह से छोटे छोटे डायनेमो हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राणिक शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी गतिशील बनी रहती है। ये भी देखा गया है कि चक्र एक बार घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते समय ये वातावरण से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, जीवन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और घड़ी की सुइयों के विरुद्ध घूमते समय सारे शरीर की नाड़ियों में जो चक्र विशेष से संबंधित हैं ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी की ओर चढ़ता है, दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के गुणों से परिपूर्ण होता चला जाता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती चली जाती है और ये अत्यधिक प्रकाशमान हो जाते हैं। पाश्चात्य विद्वान इन चक्रों को शरीर के सामने बाहर की ओर स्थित मानते हैं, जबकि भारतीय व अन्य बौद्ध ग्रंथों में इन्हें मेरुदंड अक्ष यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके सहारे स्थित माना जाता है। प्राचीन मिस्र, यूनानी, चीनी और ग्रीक सभ्यताओं में मनीषियों को इन चक्रों की जानकारी थी। वैसे तो योग और तंत्र शास्त्रों की ओर बहुत से चक्र और 72,000 नाड़ियाँ बताई गई है, पर मुख्यतः ये 7 चक्र ही होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्थित होते हैं। प्रत्येक चक्र मानवीय चेतना के एक स्तर को खोलता है। ये एक स्विच की तरह कार्य करते हैं जिनसे शरीर में जैविक ऊर्जा, वायु एनर्जी को नियमित किया जाता है। प्रत्येक चक्र में मानव चेतना अवेयरनेस के द्वार खुलते हैं। शरीर और मानसिक तरीकों से चक्रों की उत्तेजना करने पर मन की अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत हो जाती है, जैसे दूर संवेदन, टेलीपैथी, दूरदर्शन, क्लेवर बोन्स, दूर श्रवण, क्लेवर ऑडियंस। सिर्फ मानसिक शक्ति से वस्तुओं को परिचालन, दूसरों के मन के भाव को पढ़ने की क्षमता इत्यादि। ध्यान की गहरी साधना के लिए चक्रों के बारे में विशेष जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। रेकी चिकित्सा में चक्रों को संतुलन और शुद्धिकरण द्वारा ध्यान दिया गया है। चक्रों पर ध्यान की साधना अतीन्द्रिय शक्तियों का अनायास जागरण हो जाता है। इसकी शुरुआत में वैसे तो किसी भी चक्र की जा सकती है, पर मूलाधार चक्र के प्रारंभ करना ज़्यादा सुगम रहता है। 7 चक्र को 3 भागों में बांटा गया है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र निम्न श्रेणी में आते हैं। मणिपुर और अनहद चक्र मध्य माने जाते हैं। विशुद्धि और आज्ञा चक्र साहस चक्र के उच्चतर श्रेणी में आते हैं। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी यहीं पर हमारे मूलाधार के पास में स्थित रहती है, वहीं से वो जागृत हो जाती है। निम्न चक्र हमारे शरीर में भौतिक पक्ष में जुड़े हुए हैं, जबकि अन्य हमारे सूक्ष्म शरीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशुद्धि चक्र, आज्ञा और साहस चक्र हमारी उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि से जुड़े हुए हैं। जितना भी
आप मानवता के प्रति जागृत होते हैं, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ये जागृत की अवस्था में पहुंचते हैं। मणिपुर और अनहद चक्र हमारे ऊर्जा शरीर या बायो प्लाज्मिक बॉडी से जुड़े रहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों को निचले त्रिकोण शक्ति से के प्रतीक तौर पर माना जाता है, जबकि अनहद, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों को ऊपरी त्रिकोण शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। निचला त्रिकोण हमारे शरीर का विकास व अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ऊपरी त्रिकोण हमारे उच्चतर आकांक्षाओं और चेतना से संबंधित है। शिव और शक्ति से मिलने की अनुभूति मानवीय चेतना का अंतिम लक्ष्य है। आध्यात्मिक चरमोक्ष की उपलब्धि। विभिन्न चक्रों के बारे में प्रारंभिक जानकारी हम इस प्रकार देते हैं। मूलाधार चक्र जड़ या आधार का आशय है, सहारा। मूलाधार चक्र गुदा और गुप्तांगों के बीच क्षेत्र में स्थित होता है, त्वचा के लगभग 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर। महिलाओं में मूलाधार की स्थिति गर्भाशय ग्रीवा पर है, जहां पर योनि और गर्भाशय मिलता है बिंदु स्थापित है। यह योनि से 2-3 सेंटीमीटर गहराई में होता है। मूलाधार में 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना उदित होती हैं और विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है, जिससे मूलाधार चक्र जागृत होने पर अंतर ज्ञान यानी कि सहज बोध की क्षमता पैदा हो जाती है। और जब ये सहज बोध की प्रतिक्रिया हमारे जीवन में होने लगती है तो हमें ज्ञान की उच्चतर दृष्टि तक पहुंचने का अवसर मिलता है। दूसरा हमारा स्वादिष्ठान चक्र। संस्कृत में स्व यानी स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ रहने का ध्यान है। भौतिक शरीर में स्वादिष्ठान चक्र मेरुदंड के आधार स्थित है। अपना हाथ मेरुदंड के आधार पर रखे तो गुदा के ठीक ऊपर टेलबोन। आधुनिक दृष्टि में इसे स्वादिष्ठान चक्र ही इंगित किया गया है। स्वादिष्ठान चक्र का अचेतन मन से बहुत निकट संबंध है, जो सारे मानसिक संस्कारों का भंडार है। पूर्व जन्म के संस्कार स्मृतियाँ मस्तिष्क के अन्य हिस्सों में संग्रहित रहती है, जो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा रहता है। यह शारीरिक भोग विलास का भी केंद्र है। भोजन, निद्रा, यौन संतुष्टि वगैरह इसी चक्र के अंतर्गत आती है। तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र है। संस्कृत में मणि रत्नों को कहा गया है, पुर नगर को कहा गया है। मणिपुर का अर्थ है रत्नों का नगर। जैविक विज्ञान या जैविक ऊर्जा जहां अधिकतम दबाव डालती है। मणिपुर चक्र ठीक नाभि के पीछे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होता है। मणिपुर चक्र ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। प्राणिक ऊर्जा का सारा शरीर में वितरण इसी चक्र से होता है। भोजन से ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। मणिपुर चक्र आत्मविश्वास का शक्ति केंद्र है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, संपत्ति संपन्न बनने की इच्छा रखने के लिए इसी चक्र से अग्नि तत्व संबंध है। देखने में शक्ति संबंध है। अनहद चक्र। बिना चोट लगे जो ध्वनि होती है उसे अनहद चक्र कहते हैं। ब्रह्मांडीय ध्वनि से जो सुदूर स्थित तारा समूह आकाश गंगाओं निहारिकाओं से होकर आती है। अनहद चक्र सीने के मध्य ठीक पीछे है, बहुत निकट स्थित होता है। शिव और शक्ति के मिलन बिंदु पर स्थित है। ये अनहद चक्र शिव और शक्ति के मिलन की परिणति नवीनतम सर्जन होता है, नवीनतम निर्माण होता है। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जिसे रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्तियाँ होती है। भावनाओं का केंद्र होने के कारण चक्र काफ़ी प्रबल है। तंत्र साधना से इस अनहद चक्र को मनवांछित फल की ओर सिद्धियाँ देने वाला बताया गया है। यह कहा जाता है कि वर्तमान युग में अनहद चक्र का भावनाओं का चक्र है। तंत्र शास्त्र में अनहद चक्र को मन की इच्छा पूरी करने वाला बताया गया है। मन में
जो भी धारणा होती है उसे फलीभूत करने के लिए। इसलिए कहा जाता है, कहीं भी स्वयं से व दूसरों से बुरी भावनाओं को मत रखिए, अपने भविष्य के बारे में अंशकाएँ नहीं पालें। इस चक्र को जागृत होने पर हम सभी के लिए प्यार और करुणा भरा निस्वार्थ व्यवहार करने लगते हैं। यह वायु तत्व से संबंधित है और स्पर्श व हाथों की गतिविधियों से संबंध है। पांचवा चक्र हमारा विशुद्धि चक्र। संस्कृत में विशुद्धि का अर्थ है शुद्ध करना। यह चक्र गले के गड्ढे थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होता है। विशुद्धि चक्र के जागरण से दूसरों के मनोयोग को पढ़ने की क्षमता जागृत हो जाती है। स्वास्थ्य और दिग्गजन यौवन इसका संतुलन होना आवश्यक है। यह चक्र सभी विरोधी विचारों को समन्वय करता है। यह अमृत का भी केंद्र माना जाता है। यह केंद्र जहाँ पर दूसरों के मन विचारों को प्राप्त करता है। इस चक्र का तत्व आकाश है और सुनने में संबंधित है। छठा चक्र हमारा तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र। आज्ञा का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना, आदेश देना। यह एक गुरु है। इसे अंत प्रज्ञा, अंतर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तृतीय नेत्र का स्थान बताया गया है। यह सुमध्य में दोनों भुवों के बीच में स्थित होता है और पिनियल ग्लैंड संबंधी होता है। आज्ञा चक्र ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। यहाँ से उस ग्रंथि से वो स्राव होता है जो हमें इस ध्यान की ओर ले जाता है। यह मूलाधार चक्र से सीधा जुड़ा रहता है। आज्ञा चक्र की जागृति का अनुभव मूलाधार चक्र से होता है। आज्ञा चक्र सहज बोध अंतर्ज्ञान चक्र है। आज्ञा चक्र की साधना इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। व्यक्ति अपने सभी मन चाहे कार्यों को पूर्ण होता देख सकता है, अपने ध्येय को पा सकता है। अतीन्द्रिय शक्ति जागृत हो जाती है। आज्ञा चक्र सीधे पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका तत्व मन है। साहस चक्र, यह चक्र हजारों पंखुड़ियों वाला कमल की तरह हमारे सर के ऊपर हिस्से में होता है। इसका क्षेत्र असीमित है। इसकी अनुभूतियाँ वर्णातीत है। योग से इसे संपूर्ण मिलन का स्थान माना जाता है। साहस चक्र के जागरण से असीम आनंद और अनंत शांति का अनुभव होता है। इसके जागरण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ज्ञात और ध्येय का हो जाता है। मानव शरीर से यह सर्वोच्चम उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, आपको आज मैं चक्रों के बारे में जानकारी दी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप